नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। इस खास पेशकश में हम बात कर लेते हैं भेड़िया की। वही भेड़िया जो इस समय उत्तर प्रदेश के बहराइच में कहर मचा कर रखा है। यूपी के बहराइच में आदमखोर ने कहर मचा रखा है। भेड़िए ने अब तक, आपको बता दें, 4 मासूम बच्चों की जान ले ली है। मुख्यमंत्री ने भेड़िए को मारने की फरमान जो है जारी कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है। बहराइच के केसरगंज में अगर हम बात कर ले तो पिछले 18 दिनों में आदमखोर ने कहर मचा रखा है। लोग यहाँ के दहशत में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब तक 4 मासूम बच्चों की जान ले चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। और बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेड़िए को मार देना चाहिए, जैसे ही भेड़िया दिखे उसको मार दो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फरमान जारी कर दिया है। तो आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोग परेशान थे, लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर थे, क्योंकि इस आदमखोर भेड़िए ने मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला। लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर थे, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों को आदमखोर भेड़िए ने अपना निशाना बनाया। और यहाँ के लोग काफी डरे और सहमे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है कि जैसा ही भेड़िया दिखे, कहीं भी भेड़िया दिखता है उसे मार दो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए को मारने का फरमान भी जारी कर दिया है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला, कहर देखने को मिला। लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे। और अधिक जानकारी ले लेंगे। बहराइच से हमारे साथ कुंवर दिवाकर सिंह जुड़ चुके हैं। कुंवर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भेड़िए का आतंक देखा, कई मासूम बच्चियों को इस भेड़िए ने अपना शिकार बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे फरमान जारी कर दिया है कि कहीं भी भेड़िया दिखता है उसे मार गिराओ। और क्या कुछ जानकारी है, बताइए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुंवर, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला। लोग यहाँ पे डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे, और क्योंकि भेड़िए का जिस तरीके से यहाँ पे कहर था, आतंक था, तो लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलते थे या उनके बच्चे भी बाहर निकलते थे, तो ये आदमखोर भेड़िया उनको अपना शिकार बनाता था, उन्हें निशाना बनाता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़िए को लेकर यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने ये फरमान जारी कर दिया है कि जहां भी भेड़िया दिखे उसे मार दो। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक था, कहर था, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पे बड़ा ऐलान कर दिया है। अब लोग कहीं ना कहीं राहत भरी सांस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों के अंदर डर था। लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो भेड़िया हमें अपना निशाना बना देगा। ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, और ग्रामीण बार बार मांग भी कर रहे थे शासन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे बड़ा ऐलान किया है, और उन्होंने भेड़िए को मारने का फरमान भी जारी कर दिया है। तो बहराइच में भेड़िए की दस्तक से सभी लोग परेशान थे, सभी लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया, और कई लोग इस भेड़िए का शिकार बने, जिसके बाद से ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए, हमें इस भेड़िए के आतंक से छुटकारा मिले। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी भेड़िया दिखता है उसे तुरंत मार दो। और अब ग्रामीण थोड़ी राहत भरी सांस ले रहे हैं कि हमें अगर देखा जाए तो फाइनली भेड़िए से छुटकारा मिल जाएगा। तो ग्रामीणों में आप देख सकते हैं, एक तरह ग्रामीण बस्ती जो थी, ग्रामीण इलाके थे, वहाँ पे डर का माहौल था। लोग अपने घरों से निकलने से पहले भी 100 बार सोचा करते थे। तो आदमखोर भेड़िए का आतंक बहराइच में देखने को मिला, और लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी कई जिलों में आदमखोर भेड़िए के कारण लोग परेशान थे।
तो बहराइच में खौफ का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़ियों के अंत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मासूमों को नोचकर खाने वाले भेड़ियों का डेथ वारंट साइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बेकाबू भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित ग्रामीणों से मिलकर उनका हाल जाना, साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी दी। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। बहराइच में खत्म होगा आदमखोर का आतंक। भूखे भेड़िए के अंत का काउंटडाउन शुरू। मासूमों के काल पर सीएम योगी का सख्त आदेश। खूंखार भेड़िया जहां दिखेगा गोली से मारा जाएगा। आदमखोर भेड़िए का अब होगा शूट एट साइट। जिस भेड़िए के खौफ से बहराइच भयभीत है, जिस भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है, जिस भूखे भेड़िए ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है, उस आदमखोर के आतंक का अंत निश्चित है। मासूमों को नोचकर खाने वाले आदमखोर का डेथ वारंट जारी हो गया है। भूखा भेड़िया अब किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा, क्योंकि भेड़िए के खात्मे के लिए सीएम योगी ने शूट एट साइट का फरमान जारी कर दिया है। मतलब आदमखोर भेड़िया जिंदा पकड़ा जाए तो ठीक, नहीं तो उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। बरसात में अक्सर घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बहराइच जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। पिछले 15 दिन से आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में आतंक मचाया हुआ है। अब तक 4 मासूम भेड़ियों का निवाला बन चुके हैं। इस बीच सीएम योगी ने बहराइच पहुंचकर पीड़ितों का हाल चाल जाना। कैसरगंज रेंज के मंझारा तौकली गांव में सीएम योगी ने भेड़िए के हमले में मृतक के परिवार वालों और घायलों से मुलाकात करके उनका हाल चाल लिया। परिवार वालों से मिलकर सीएम ने उनका दुख दर्द बांटा। इसके साथ ही सीएम ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और भेड़िए के हमले में घायल हुए लोगों के परिवार वालों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। पीड़ित परिवार से मिलने के पहले मुख्यमंत्री ने भेड़िया प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम को जंगल में 2 भेड़िए भागते हुए भी दिखाई दिए। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बहराइच में पीड़ित ग्रामीणों से मिलने के बाद सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने वो आदेश दिया जिसका इंतजार ग्रामीण बड़ी ही बेसब्री से कर रहे थे। सीएम ने बताया कि वन विभाग को भेड़िया पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया
कि अगर पकड़ में ना आए तो उन्हें शूट एंड साइड का आदेश दे दिया गया है। ये सुनते ही पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मेरी लड़की को वो भेड़िया ने उठा लिया। भेड़िया जब उठाया उसको तो मैंने उसका पीछा किया। वो पीछा करके कुछ दूर गया तो उसको चारों लंग आदमी से गुहार किया। गुहार करते हुए चारों लंग आदमी इकट्ठा हुए। इकट्ठा करके जब इकट्ठा हुए तो वो देखा कोई दांव नहीं निकलने के, तो वो धैकर मेरे लड़की के हाथ काट कर लेके भाग गया। लड़की गुजर गई। हम नंदोल ग्राम सभा गांव चंदीदासपुरवा के हैं। मुख्यमंत्री जी आप लोग की संवेदना प्रकट कर हाँ जी, आए करके मौके पर हालचाल लेन है और सहायता देन है और बाघ पकड़ने का बोले हैं कि मतलब बाघ पकड़वाया जाए, ये मुसीबत से उनको सब लोगों को बचाया जाए। और जिनके पास शौचालय ना है उनका शौचालय दे बोले हैं, जिनके पास घर नहीं है, पल्ला दरवाजा नहीं है, सब चीज बोले हैं देने। घटना हमारे बच्ची को गोद से छीन करके भेड़िया खा ली था। मुख्यमंत्री जी आज आए थे तो बताए नहीं कि मृतक को 5 लाख और घायलों को 50,000 दिया जाएगा। उनसे मिलकर हमको संतुष्टि है, बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़े वो आभारी हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया आदमी। मुझे भेड़िया ने काटा था। शौचालय नहीं है, खेत में शौचालय के लिए गए थे, वहीं पर काट लिया। ना मेरा घर है ना शौचालय है, और गांव में रोड भी नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी आप लोग के बीच में आप लोग से बात भी किया, कैसा लगा, क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहा आप लोग को तमाम चीजें दे गए हैं, जैसा कि जी घर देंगे, शौचालय बनवाएंगे, गांव में रोड देंगे, दरवाजा नहीं है दरवाजा लगेगा। ऐसे की भी घोषणा की जो घायल जी 50,000। अच्छा ये बताओ क्या होना चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब भेड़िए को देखते ही अगर वो आतंक फैलाता तो उसको गोली मार दी जाए, उसको या तो पकड़ जाए और या तो उसको खतरा कर दिया जाए, तभी तो हम लोग का बचत होगा। हम लोग किसान आदमी हूँ, जंगल झाड़ जानवर खेती बाड़ी किसानी में आता है तो जंगल की यहाँ एरिया है, गन्ना की खेती है, ठौरे बैठे रहेंगे उसमें हम लोग नजर नहीं पाए और वो अपना शिकार तजवीज रहा है, वो छड़क चढ़ के पकड़ लेता है। कैसरगंज तहसील के फकरपुर ब्लॉक में 9 सितंबर से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। अब तक भेड़ियों के हमलों में 4 मासूमों की जान जा चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हैं। सीएम ने कहा कि हमलों में मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जिनका मकान कच्चा है उन्हें पक्का मकान और जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां दरवाजे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित शूटरों की मदद से भेड़ियों को शूट कराया जाएगा। क्षेत्र में पहले से गठित 21 टास्क फोर्स जन जागरूकता अभियान चला रही है। पिछले 15-20 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भय और दहशत का सा माहौल है। यद्यपि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में 21 टास्क फोर्स गठित की है। 21 टास्क फोर्स में ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग की टीम अभी तक सिर्फ 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रभावित इलाकों में पिंजरे लगाए गए थे, ड्रोन से निगरानी हो रही थी और ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा था। लेकिन जब इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी आदमखोर का आतंक कम नहीं हुआ तो सीएम ने आदमखोर भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद वन विभाग भेड़ियों के खात्मे की तैयारियों में पूरी जी जान से जुट गया है। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ कुंवर दिवाकर सिंह बहराइच से जुड़ चुके हैं। कुंवर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक था, लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर थे। वन विभाग ने भी कई सारी कार्रवाई की लेकिन कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है बहराइच के लोगों को और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जहां भी भेड़िया दिखे उसे तुरंत गोली मार दो। और क्या कुछ जानकारी है, बताइए।
जैसा कि बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में मझारा तोकली कैसरगंज तहसील का पड़ता है, जहां भेड़िया का पर्याप्त आतंक बना गांव वालों को जो है काफी प्रभावित हैं। गांव घाघरा की कछान नदी का किनारा ये बीहड़ इलाका माना जाता है, जहां कल मुख्यमंत्री जी आए हैं। लगभग 15 मिनट हवाई सर्वेक्षण किए हैं, पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया है। लेकिन रात भर जागते हैं लोग। 4 बच्चों की मौत हो गई है, लगभग 1 दर्जन से अधिक घायल हो चुके हैं। बीते वर्ष भी लगभग 9 बच्चों की मौत हो गई थी भेड़ियों द्वारा और दर्जनों घायल हो गए थे। तो महासी क्षेत्र में आतंक बना था। फिर 4 भेड़ियों को शूट किया, पकड़ा गया था। इसके बाद भेड़ियों का आतंक पर्याप्त जो है समाप्त हुआ। लेकिन इस समय कैसरगंज तहसील में भेड़ियों का आतंक बना हुआ है, जहां रात भर वन विभाग की टीम खाक छानती रही, लेकिन भेड़िया वन विभाग की पकड़ से दूर रहा। ग्रामीण जो है राहत की सांस तो अभी नहीं ले पाए हैं, लेकिन राहत सामग्री मुख्यमंत्री की सहायता मिलने के बाद जो है उनको संतुष्टि नजर आई। पीड़ितों से मुख्यमंत्री मिले और लोगों से बातचीत किया, दुख दर्द बांटा, उनको सहायता दिया। मृतकों को 5 लाख रुपए दिया, घायलों को 50,000 रुपए दिया। और बाकी जिन घरों में पक्के मकान नहीं थे, चूंकि अक्सर घाघरा के कछार बाढ़ का इलाका है तो कच्चे मकान है, तो लोगों को पक्के मकान देने के लिए अक्सर शौचालय नहीं है, घर घर उनको शौचालय देने को कहा है। जिनके दरवाजे नहीं उनको दरवाजा देने को कहा है और हर संभव मदद करने को कहा है। भेड़िया अगर जिंदा पकड़ में ना आए तो उसको मार दिया जाए। शूटर भी लगाए गए हैं। वन विभाग जाल खाबड़ अपना लगाकर जाल वाल रात भर खाक छानता रहा, लेकिन भेड़िया अभी पकड़ से दूर है। जी ठीक है कुंवर, जब मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया कि भेड़िया जहां भी दिखे उसको तुरंत मार दे, गोली मार दे, उसके बाद आप ग्रामीणों के बीच पहुंचे, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहा इस ऐलान के बाद, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो भी बताइए। ग्रामीण जरा मुख्यमंत्री आने के बाद खुश नजर आए और चूंकि यहाँ घाघरा की कछार है, यहाँ जो है सपा विधायक आनंद यादव जी हैं, इसलिए प्रशासन तो आला अमला आता रहा लेकिन ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। मीडिया की खबरों के चलने के बाद पुलिस प्रशासन, वन विभाग जो है अलर्ट हुआ, तब जाके यहाँ कई टीमें लगाई गई। मुख्यमंत्री द्वारा 4 जिले के डीएफओ 21 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन रात भर जागती रही है। लोग अपने घरों से बच्चों को निकलने की जो प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है। और पहले तो भेड़िया रात में हमला करता था, अब दिन में माँ की गोद से उठा ले जाता है, कहीं जो है बुजुर्ग महिला पर हमला कर देता है, कहीं बीमार लोगों पर हमला कर देता है। भेड़िया का पर्याप्त आतंक बना हुआ है। जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है या मारा नहीं जाता है, तब तक लोग दहशत की छाया में जी रहे हैं। लेकिन लोगों को संतुष्टि हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहा है, तो लोग जो है कहीं ना कहीं संतुष्टि दिखाई दे रही है। जी ठीक है कुंवर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भेड़िया खौफ बनकर बहराइच में लौट आया है। बीते 15 दिन यहाँ के ग्रामीणों पर बहुत भारी गुजरे हैं। लोग बेहद परेशान रहे और दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर रहे। भेड़िए का डर इस कदर है कि ग्रामीण रात रात भर जागकर पहरा देते रहे, कहीं देव पांव आकर भेड़िया उनके बच्चों को उठा ले जाए। वन विभाग की भी नींद उड़ गई थी। कैसे भूखा भेड़िया बहराइच में कहर बनकर घूम रहा है, कैसे इस आदमखोर ने बहराइच को अपना अड्डा बना लिया है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में भूखा भेड़िया खौफ बनकर लौट आया है। 2024 में आतंक मचाने वाला आदमखोर 2025 में मासूमों को अपना निवाला बना रहा है। पिछले 15 दिन बहराइच के लोगों पर बहुत भारी गुजरे हैं। भेड़िए का खौफ इस कदर है कि ग्रामीण सो तक नहीं पा रहे हैं। अपने परिवार की हिफाजत में रात रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। इस बार भूखे भेड़िए की निगाहें अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से मासूमों की तलाश कर रही हैं। जैसे ही मौका मिलता है, आदमखोर भेड़िया मासूमों को अपने खूनी जबड़ों में दबोचकर जंगल में ले जाता है। इस तरह सिर्फ बीते 2 हफ्तों में ही एक एक करते 4 मासूम आदमखोर भेड़िए का निवाला बन चुके हैं। इसमें हम लोग को ड्रोन्स के द्वारा, थर्मल ड्रोन्स के द्वारा वो पूरा स्कैनिंग भी किया। इसमें हमको कोई निशान नहीं मिला, बट इस गांव में सुबह 10:30 बजे का एक उल्फ का उन्होंने फ़ोटो वीडियो खींचा, वो हमको शेयर किया हुआ। एंड इधर भी हम लोग पकमार का फुटप्रिंट का देखा, इस बार क्लियर नहीं है वो,
परंतु हमको उसको घायल से वो सैंपल लेने के लिए भी हम लोग को किया। इससे हमको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उसको कोई कौन सा जानवर है उसको भी हम टेस्ट करके हमको कोशिश करेंगे। परंतु इस एरिया है वुल्फ का भी ऑलरेडी 2 अटैक भी ऐसा हुआ, तो इसलिए हमको लगातार 12 टीम गठित करके दिन रात हम लोग का में भी हम पूरा रात में हम कंजर्वेटर गोंडा है पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। ग्राम में भी पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहा है। ग्राम वाला भी लगातार हमको कर रहा है। कहाँ लाइट का कमियां है हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके डीएम साहब को भी सीडीओ का भी हम सूचित कर रहे हैं। हमारा टीम लगातार काम कर रहे हैं। इसको लास्ट टाइम भी इसी से 20-25 किलोमीटर में ऐसा हुआ, हमको 6 वुल्फ को हम लोग को पकड़ा है, तो मैक्सिमम कोशिश है वो। बहराइच में भेड़िए के आतंक का सिलसिला 9 सितंबर को परगपुरवा गांव से शुरू हुआ, जब एक 4 साल की मासूम बच्ची ज्योति को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। अगले दिन उसका शव बरामद हुआ। 11 सितंबर की रात बहोरवा गांव में भेड़िया एक मां की गोद से उसी 3 महीने की नवजात को छीन कर ले गया। मां की चीखें गूंजी, लेकिन ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया अंधेरे में गुम हो गया था। बाद में बच्ची का क्षत विक्षत शरीर और कपड़े मिले। भूखे भेड़िए ने 13 सितंबर को एक अधेड़ महिला पर हमला किया, जबकि 20 सितंबर को दिन दहाड़े 3 ग्रामीणों पर भेड़िए ने धावा बोला। बहन के पास बैठे भाई को भेड़िया उठा ले गया, जिसका शव अभी तक नहीं मिल पाया है। भेड़िए के हमले की एक डरावनी घटना 24 सितंबर को सामने आई, जब कैसरगंज तहसील के बाबूलालपुरवा गांव में 3 साल की मासूम बच्ची को घर में खेलते हुए भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी तक तोड़फोड़ कर दी। मंडारा तौकली इलाके में भेड़िए ने 2 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया, तो भेड़िए ने बच्ची के हाथ को बुरी तरीके से चबा डाला, जिससे बच्ची को गंभीर चोटें भी आई हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा तो भेड़िया बताया जा रहा है, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। कहीं तेंदुआ के पैर के निशान मिल रहे हैं, कहीं लकड़बग्घा के मिल रहे हैं। प्रशासन अभी क्लियर ही नहीं कर पाया कि कौन सा जानवर हमला कर रहा है। बस ये है कि 6 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जिनके बच्चे मरे हैं, हम लोग भी एक युवा टीम के माध्यम से हम लोग अपनी टीम बनाए हैं। हम लोग एक ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। मंझारा तौकली के 80 गाँव के लगभग हर गाँव से लोग जुड़े हैं, तो सबसे पहले सूचना मिलती है। हम लोग भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया कि भेड़िया ही है। हम लोग जब गए तो देखा कि पैर के निशान बने थे। लोगों से पूछा कैसा है, तो भेड़िया तो हम लोगों ने भी बहुत देखे हैं। अभी कल हम अपनी टीम के साथ जा रहे थे, तो यहीं ननकौदासपुरवा के सामने हमारे गाड़ी के सामने भेड़िया दिखा, लेकिन वो भेड़िया इतना आदमखोर नहीं है जितना वो बताया कि 3-4 लोग मार रहे थे। अभी बभनपुरवा में दादी को पकड़ा तो 3-4 लोग उसको मार रहे थे, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा। भेड़िया इतना खूंखार नहीं हो सकता। बीते 15 दिनों में ही आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में 4 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं भेड़िए के हमले में 18 से ज्यादा लोग घायल हुए। भेड़िए की दहशत ने ग्रामीणों में खौफ भर दिया है। डरे सहमे ग्रामीण हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी के लिए मजबूर हैं, तो वहीं वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आदमखोर भेड़िए को काबू करने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया भी शुरू किया, जिसके तहत अब पूरे जिले में 16 टीमें तैनात की गई हैं। 12 बड़े अधिकारियों को भेड़िया पकड़ने के इस अभियान में लगा दिया गया है। ड्रोन और थर्मल कैमरों से पल पल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ग्रामीणों को भी सतर्क और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वन विभाग ने अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ लिया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 भेड़ियों को लखनऊ चिड़ियाघर में रखा गया है। वन विभाग ने संभावित स्थानों पर भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं। कई जगहों पर पिंजरे बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई इलाकों में भेड़िए की दहशत कायम है। डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िए को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें भी गठित की गई हैं और ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन किया कि जल्द ही भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। टेक्निकल हम लोग जो है सभी आसपास के गाँव में जो है 6 भेड़िए लगवा रहे हैं और 2 थर्मल ड्रोन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और हमारे यहाँ से जो है 9 टीमें भी लगी हुई हैं। हम आसपास के जो वन प्रभाग हैं उनसे भी टीमें मंगा रहे हैं। उच्च स्तर से हमें और टीमें प्राप्त हो जाएंगी, जो है उसके लिए भी लिखा जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है मीटिंग कर पुलिस प्रशासन की तरफ से मीटिंग करके और टीमों को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये सब कार्य हो जाने की संभावना है। आदमखोर भेड़ियों का गढ़ बहराइच।
बहराइच में भेड़ियों का आतंक कोई नया नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल से ही इस क्षेत्र को भेड़ियों का गढ़ माना जाता रहा है। 1860 से लेकर 1870 के बीच सिर्फ बहराइच और आसपास के इलाकों में ही भेड़ियों के हमले से सैकड़ों बच्चों की जान गई थी। वहीं सदियां बीत जाने के बावजूद भी हालात कमोबेश एक जैसे हैं। पिछले साल बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने कहर बरपाया था। 2024 में मेहसी तहसील के मक्कापुरवा, नकवा, कुलेला, हिंद सिंह, सिसड़िया, चूड़ामणि गांव में भेड़ियों ने 9 बच्चों को मार डाला था। इस दौरान 25 से ज्यादा लोग घायल थे। वन विभाग ने महीनों अभियान चलाकर भेड़ियों को पकड़ा था। इससे पहले साल 2018-19 में करतिनिया घाट और सुजौली इलाके में 13 से ज्यादा बच्चों की जान भेड़ियों के हमलों में गई थी। इसके बाद प्रशासन को शूटर बुलाने पड़े थे। ऑपरेशन भेड़िया को अंजाम देने के लिए वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें और 100 से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। इसके अलावा 21 पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की टीमें भी ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। कंट्रोल रूम स्थापित कर 3 जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके भेड़ियों की दहशत बरकरार है। ग्रामीण लाठी डंडे थामे जागते रहो का नारा दे रहे हैं। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें रात रात भर भी जागना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो क्या अब भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश बहराइच से आदमखोर की दहशत कम कर पाएगा? न्यूज़ इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट।